हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 21 में हम हैं आज और क्लास 12th में 12th क्लास में लेक्चर नंबर 21 में बात करते हैं 21। मैंने लास्ट हमारा जो प्रीवियस लेसन हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कि हम सिचुएशन वैकेंट के ऊपर मैंने आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखाया था, ठीक है। ठीक है ना, सिचुएशन वैकेंट के ऊपर हमने आपको लिखाया था। तो अब मैं एक दूसरा फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पद रिक्त है, ठीक है ना। पोस्ट वैकेंट के ऊपर हमने एक वीडियो लास्ट में हमने एक एडवर्टाइजमेंट आपको बताया था और उसको देखिए दूसरे तरीके से मैंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है, आप किसी भी तरह से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी हिसाब से किसी भी तरह से आप उसे डिजाइन कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि वो हमें सुंदर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, देखने वाले को, पढ़ने वाले को वो अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि वो उसे क्या करे, पढ़े। ये हमारा मोटिव होता है, समझ में आ रहा है। पहला मैंने कहा कि कोई भी पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, कोई भी पोस्ट वैकेंट है तो वो हमने हेडिंग आपको लिखाई थी और वो ये थी सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। वैकेंट मतलब क्या होता है, खाली होना, पद खाली होना, कि पद खाली हैं और इसके ऊपर हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना है। अब वो पोस्ट कुछ की भी हो, समझ में। जैसे कल हमने कहा था कि कल हमने लिखा था टीचर्स के ऊपर, ठीक है। अब ये टीचर्स हो, चाहे क्लर्क हो, ठीक है ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पियोन हो, चाहे ड्राइवर हो, फॉर्मेट इसी तरह से हमें बनाना है जिस तरह से हमने आपको बताया था। अब देखिए इसे हम दूसरे तरीके से, एक दूसरा और मैं तरीका बता रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं। बॉक्स के अंदर कैसा भी बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन वो बॉक्स अच्छा लगना चाहिए, वो बॉक्स बढ़िया लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, वो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे कि आप लोग उसे पढ़ें, यानी जो भी उन्हें देखें वो उसे क्या करें, पढ़ें। तो देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ किस हिसाब से, उसी को लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो पहले वाला जो पहले हमने लिखा था फर्स्ट एग्जाम्पल, उसी को मैं दोबारा यहाँ लिखा रहा हूँ। देखिए एक नए तरीके से, फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे इसके एक दो, और फिर उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है दोनों तरीके से जो मैंने यहाँ लिखाए हैं। फर्स्ट फॉर्मेट में लिखा चुका हूँ, पद रिक्त हैं उसके लिए, टीचर्स के लिए, और उसी एडवर्टाइजमेंट को एक अलग फॉर्मेट से मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। आप जिस फॉर्मेट को चाहें उस हिसाब से एग्जाम में यदि आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट यदि पोस्ट रिक्त है तो कहाँ की रिक्त है, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, जो भी संस्थान है, चाहे वो कोई सा भी हो, उसका नाम आएगा और वो नाम आप टिप कर लिखेंगे और उसे हम लिख देते हैं यहाँ कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने लिखा नवीन, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसी नाम से था, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। नीचे मैंने लिखा ये कहाँ पर है, मालाखेड़ा, ठीक है, ये कहाँ हो गया, मालाखेड़ा हो गया। जिस प्रकार से हमने नोटिस लिखा था, यहाँ हम नोटिस नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ हम नोटिस नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के मैं फॉर्मेट आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप लाइनिंग जरूरी नहीं है कि आप ऐसे खींचे, आप लाइनिंग ऐसे भी कर सकते हैं, बस आप 2 लाइन भी खींच सकते हैं, आप 1 लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन आपका जो बॉक्स है वो सुंदर लगना चाहिए, वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, ठीक है। आप सीधी लाइन खींचें या टेढ़ी लाइन खींचें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हमने बॉक्स बनाया और ये बना आपका क्या, बॉक्स। ये लिखा है हमने, ये कहाँ से लिखा है, ये प्रश्न से लिखा है, ये प्रश्न में टिप कर हमने लिखा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये क्या किया है, टिप कर आपने लिखा है।
ये कहाँ कैसे लिखना है? देखिए, यदि पद रिक्त हैं, यदि पोस्ट खाली है किसी भी संस्थान में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पंचायत हो, कहीं पर भी हो, जिस भी संस्थान से जहाँ भी वैकेंट है, जहाँ भी पोस्ट खाली है, जहाँ भी पद रिक्त है, वहाँ उस संस्था का नाम आपको लिखना है। ये मिलेगा कहाँ? निश्चित रूप से प्रश्न में मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक इसके नीचे देखिए, नोटिस नहीं लिख रहे हैं, ठीक इसके नीचे हम लिख देंगे अर्जेंट रिक्वायर्स, अर्जेंट। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से हम लिखेंगे, ध्यान रखें, इस प्रकार से हम सेटअप करेंगे कि ये सुंदर लगना चाहिए, बातें वही लिखनी है, इंफॉर्मेशन वही लिखनी है जो हमने पहले लिखी है। तो हम यहां लिख देंगे अर्जेंट रिक्वायर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? देखिए, अर्जेंट रिक्वायर्स, डेट वेट का कोई चक्कर नहीं है। जिस तरह से हम नोटिस में लिखते हैं, हम नोटिस नहीं लिख रहे हैं। कीप इन योर माइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन योर माइंड, वी आर राइटिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, हम नोटिस नहीं लिख रहे हैं। नोटिस के रूल्स हमें फॉलो नहीं करने हैं, हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको डेट लिखनी है, यहाँ वो लिखना है, कुछ नहीं लिखना, वही इन्फॉर्मेशन बस फॉर्मेट में पहले लिखा चुका हूँ। एग्जाम में चाहे उस हिसाब से आप लिखें, चाहे एक नया तरीका है इस हिसाब से लिखें, जो आपको अच्छा लगे उसी तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, अर्जेंट रिक्वायर्स आपने लिखी, यहाँ पे ठीक इसके नीचे आपने लिखा फिर टीचर्स। ठीक है ना, फॉर सीनियर क्लासेस। ठीक है, अर्जेंट रिक्वायर और आपने लिखा टीचर्स फॉर सीनियर क्लासेस। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? देखिए, सिस्टम से लिखना है, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ आपको सब्जेक्ट जो भी है, पोस्ट है, पद के नाम है। अब यहाँ टीचर्स हैं, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, जितने भी हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमने वहाँ लिखा था कि हिंदी के कितने चाहिए, तो आपने हिंदी लिखा, हिंदी के पद कितने हैं, डॉट लगा के एक, जितने भी हैं। पहले हमने कितने लिखे थे उस फॉर्मेट में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो आप करेक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ इंग्लिश लिखा और इसके पद कितने लिखे थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया हमने कितने, 2। ठीक है, क्लियर होगी बात? जो भी है पद, उनके यहाँ पर नाम आपको लिख देने हैं। समझ में आ रही है बात? देखिए, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं फॉर्मेट दूसरा बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशंस वही हैं, सब कुछ यहाँ तक हमने टिपा है। ये क्वेश्चन से टिप कर लिखा है अर्जेंट रिक्वायर्स टीचर फॉर सीनियर क्लासेस। यहाँ पर आपने हिंदी इंग्लिश लिख दी, जो भी है। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ पद का दूसरा नाम हो, ठीक है, पद नहीं हो, पोस्ट का नाम दूसरा हो, कि ये नहीं है कि टीचर नहीं है, कुछ और है। मैं यह करूँ मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के लिए पोस्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ है अर्जेंट रिक्वायर्ड मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? मार्केटिंग मैनेजर। फिर यहाँ आपको लिख देना है पोस्ट का नाम मार्केटिंग मैनेजर, संख्या लिख देनी है कितनी, 1। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? और ये चीज़ें देखिए, मैंने आपके ग्रुप में ये चीज़ें डाल दी हैं। आपके ग्रुप में जो भी हमारे फॉर्मेट हैं वो सारे हमने फॉर्मेट डाल दिए हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो उन फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अब अगली लाइन लिखनी है यहाँ। ठीक है, मैंने लिखा द कैंडिडेट कैंडिडेट्स होगा, कैंडिडेट शुड बी, यहां क्वालिफिकेशन लिख देनी है MA, MSc, B.Ed। ठीक है, या वहां नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हमने यहां लिख दिया क्या, B.Ed। क्लियर होगी बात? देखिए, बढ़ते हुए क्रम में ऐसे ऐसे ये लाइन बढ़ती जा रही है। अगली लाइन ठीक थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, कैसे भी लिखेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बॉक्स आप कैसे भी बनाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हमें मेन हमारा मोटिव है कि ये हमें लगना क्या चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ठीक है, अगली लाइन फिर हमें वही बात लिखनी है, प्रीफरेबली ट्रेन्ड एंड सॉरी थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा, गलत हो गया, थोड़ी सी जगह छोड़े क्योंकि बीएड लिख रखा है हमने, तो थोड़ा सा सिस्टम से लिखे, प्रीफरेबली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यानी प्राथमिकता दी जाएगी किनको, प्रीफरेबली मतलब होता है प्राथमिकता देना, ट्रेंड मतलब होता है प्रशिक्षित, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है क्या, अनुभवी को। समझ में आ रहा है? एक लाइन और रह गई नीचे, वहां आप लिख देंगे यहां सैलरी, छोटा होगा ये थोड़ा सा, सैलरी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, सैलरी किसके अनुसार होगी, गवर्नमेंट नॉर्म्स की होगी। देख लीजिए, पहला जो है सेम वही बातें हम यहां लिख रहे हैं, थोड़ा बस एक टेक्निक है, ठीक है ना, एक फॉर्मेट तैयार करने की एक स्टाइल है हमें लिखने की, बस वो है, हम एक डिजाइन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये लिखना है, बाकी वही चीज़ें हैं जो हम पहले लिख चुके हैं, लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। अब नीचे की रही बात, तो वही लिखेंगे, वॉक इन इंटरव्यू, ये ठीक यहां से लिख देंगे, ठीक है ना, वॉक इन इंटरव्यू विद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। यहां थोड़ा जगह नहीं है, हम ऊपर लिख देते हैं, ये लाइन मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये एड्रेस वाली लाइन लिखनी है सेम जो पुराने वाले में लिखी है हमने, और पुराने वाले में हमने लिखा था ये लाइन लिखनी है। थोड़ा सा ये यहाँ लिख के बता रहा हूँ, वॉक इन इंटरव्यू विद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, एट NPS स्कूल मालाखेड़ा। बॉक्स को कर देंगे हम क्या, बंद। ठीक है, सेम कुछ भी नहीं बदला है, जो चीजें हमने वहां लिखी हैं वही हम यहां आपको लिखकर बताया है। समझ में आ रहा है बात समझ में आई? ठीक है, मिटा दूं इस तरह से। अब मैं यहां एक प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है, अब यहां प्रश्न लिख रहा हूं, उसे दोनों तरीके से आपको लिखना है, फॉर्मेट दोनों आपके पास है, और यदि नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उनको आपको समझाऊंगा। अब इन दोनों फॉर्मेट से कोई भी पद हो, कोई भी पोस्ट हो, यानी जहां भी पोस्ट खाली है आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ये सिस्टम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखें, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जिस हिसाब से आप लिखेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये है अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, ध्यान आकर्षित करने वाला हो। एडवर्टाइजमेंट की विशेषता होती है और ये अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना, ये अपने दिमाग में रखनी है, तभी जाके ये काम करना है। ओके, ठीक है, मिटा दूं। अब इसके आपको मैं प्रश्न यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मिटा दूं। और तो ये रहा, ये मैंने मिटाया। और अब यहां एक प्रश्न है और इस प्रश्न के 2 एडवर्टाइजमेंट बनाने हैं। दोनों फॉर्मेट में आपको लिखा चुका हूं, ठीक है ना। और एक प्रश्न से दोनों फॉर्मेट से आपको तैयार करना है। यदि तैयार नहीं होता है कोई बात नहीं है, यदि कोई दिक्कत आपको है, कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम बात करेंगे, फिर आगे हम आपको बताएंगे। तो ये रहा एग्जाम्पल, करना ज़रूर है, ध्यान रहे, ठीक है ना। कभी करे ही नहीं, करने पड़ेंगे तभी जाके हम सीखेंगे, गलतियां करेंगे तभी जाके सही लिखेंगे, ठीक है ना। आपसे मैं चाहता हूं कि आपसे गलतियां हों और गलती करेंगे तो ही सही होगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो डायरेक्ट ही बिल्कुल सही लिख दे, ठीक है। बात होगी मेरी क्लियर। तो नेक्स्ट मैं यहां लिखता हूं, प्रश्न ये रहा, यू आर द डायरेक्टर ऑफ राहुल इंडस्ट्रीज कोटा, ठीक है ना। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका for the following post, ठीक है। आप राहुल इंडस्ट्री के डायरेक्टर हो, आपको राजस्थान पत्रिका के लिए एक निकालना है, क्या एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। और वो अगर लिखी जो पद है वो मैं यहाँ पर इसमें दे रहा हूँ, मार्केटिंग मैनेजर। पहला मार्केटिंग मैनेजर, पोस्ट है 2, ठीक है ना। कितनी पोस्ट है? 2। और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर, और यहां पर पोस्ट है आपके पास 3, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर, ये है पोस्ट, ये है पद, इनके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। और भी इंफॉर्मेशन यहाँ दे सकता है, प्रश्न में नहीं दे रखी है तो अपनी तरफ से आपको लिखना है। आप मार्केटिंग मैनेजर के लिए आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन इसके लिए देखिए ये अपने मन से लिखनी पड़ेंगी। हो सकता है प्रश्न में मिल जाए, हो सकता है प्रश्न में नहीं मिले। जैसे यहाँ प्रश्न में नहीं है तो मैं यहाँ क्वालिफिकेशन यहाँ लिख रहा हूँ इसके ब्रैकेट में, और क्वालिफिकेशन है MBA, सॉरी यहीं से लिखता हूँ MBA इन मार्क, एक साथ लिख दें चाहे MBA इन मार्केटिंग, ठीक है। MBA होना चाहिए किसके साथ? मार्केटिंग साथ। दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर, तो यहां आप लिख दें BCA इन कंप्यूटर, ठीक है।
कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए योग्यता क्या है? BCA। ठीक है, इस तरह से ये इनकी क्या है, क्वालिफिकेशन है। बाकी सब कुछ आपको पता है कैसे आपको लिखना है। दोनों फॉर्मेट से तैयार करना है। ठीक है, किन से करना है? दोनों से ही इसे तैयार करना है। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? दोनों से। दो तरीके मैंने बताए हैं। पहले से आप बनाइए, दूसरे से मैं देखता हूं टाइम है क्या इस वीडियो में, मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूं। हाँ, अभी भी टाइम है हमारे पास, तो पहला मैं यहां से आपको बना रहा हूं। देखिए, दूसरे जो आज मैंने डायग्राम से आपको समझाया था कि सबसे पहले अपन को संस्था का नाम लिखना है और वह है राहुल इंडस्ट्रीज। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिख दिया, नीचे आपने लिख दिया क्या? कोटा। ये लो जी। ठीक है ना, प्रश्न नोट करना है ये सभी को। सबसे पहले इसे नोट करें आप, फिर इसका मैं डायग्राम के द्वारा आपको बना के बता रहा हूं बहुत। ठीक है ना, थोड़ा जल्दी करें, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो में टाइम कम पड़ेगा, फिर हमारा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें, ये आपने डायग्राम बनाया, या आपने लाइन खींची। मैंने कहा लाइन किसी भी हिसाब से आप खींच सकते हैं। ये लाइन नीचे से बॉक्स बंद नहीं करेंगे और इसको हमने ऊपर से बंद किया और ये तैयार है हमारा। ठीक है, वही जैसा हमने लिखा था उसमें वही यहाँ पर लिखेंगे, अर्जेंट रिक्वायर्स। ठीक है ना, यहां क्या लिख दिया? अर्जेंट रिक्वायर। किसकी जरूरत है? नीचे यहां लिख दें मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है? यदि आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो यहां देखिए, इसे चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्जेंट रिक्वायर, यहां लिखें अर्जेंट रिक्वायर ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स। ठीक है, आपको अर्जेंट रिक्वायर है फॉलोइंग पोस्ट की। अब यहां लिख दें जो जो पद के नाम है। हमने यहां लिखा मार्केटिंग मैनेजर। कितने हैं पद? कितने लिखे थे प्रश्न में? हमने 2 लिखे थे शायद, तो यहां लिख दिया 02। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके कितने लिखे थे? इसके 3 लिखे थे, तो यहां 3 लिख दिया। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है बात? ये हो गया हमारा, ये फॉर्मेट हो गया। बात आई समझ में मेरी? इस तरह से आपने ये बनाया। अब यहां वही लिख दें, द कैंडिडेट should be MBA in marketing, candidate should be MBA in marketing and BCA in कंप्यूटर। दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी लाइन वो लिख दें, प्रीफेबल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना? फिर तीसरी लाइन आप लिख दें,
सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, और उसके बाद आपको पता ही है क्या लिखना है, उसके बाद हमें वही लिख देना है वर्क इन इंटरव्यूज, वर्क इन इंटरव्यू विथ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एक्ट। नाम लिखना चाहें तो लिख दें राहुल इंडस्ट्रीज कोटा, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको सेट करना है। अंडरस्टैंड? क्लियर होगी बात? तो ये है, आप इसी किसी भी तरह से, अब दूसरे तरीके से आपको लिखना है जिस हिसाब से हमने लिखा है। दूसरा फॉर्मेट मैंने एग्जाम्पल यहाँ बना दिया है। अब पहला फॉर्मेट का आपको इसका तैयार करना है। कोई भी पद हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, ड्राइवर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, क्लर्क हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर बात? तो इस हिसाब से हमें ये करना है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप अर्जेंट मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है ना? अर्जेंट रिक्वायर्स मतलब होता है तुरंत आवश्यकता है ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। अगर लिखित पदों के लिए मार्केटिंग मैनेजर के 2 पोस्ट हैं, और कंप्यूटर ऑपरेटर इनके कितने पोस्ट हैं? 3 पोस्ट हैं। आगे लिखा है आपने द कैंडिडेट शुड बी MBA इन मार्केटिंग की। कैंडिडेट मतलब होते हैं सदस्य, उन जो होने चाहिए MBA मार्केटिंग में, ये क्वालिफिकेशन आपने बताई है। ठीक है ना? और इधर ये भी क्वालिफिकेशन बताई है, यानी यदि मार्केटिंग मैनेजर के लिए MBA है, जबकि कंप्यूटर के लिए BCA है ना, कंप्यूटर है। ठीक है, इस हिसाब से लिखना है। बाकी वो फिक्स लाइनें हैं जो हमें पहले वाले फॉर्मेट में भी यही लिखनी है, इसमें भी यही लिखनी है। ये उसमें भी हमने लिखा है प्रीफरेबल ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड, यानी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना? ट्रेन मतलब प्रशिक्षित और एक्सपीरियंस मतलब अनुभवियों को। और दूसरा लिखा है सैलरी टू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, और तनख्वाह जो दी जाएगी वो सरकारी नियमों के अनुसार होगी। आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए और कहाँ आइए, एड्रेस आपको प्रसन्न से टिप कर इसमें लिख देना है। ठीक है, तो ये तरीका है। एक मैंने सॉर्ट आउट, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, एक फॉर्मेट को हमने सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब दूसरा फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। इस तरह से आपको जो भी एग्जाम्पल मिले इसके, कहीं भी सिचुएशन वैकेंट के यानी पद रिक्त के, चाहे वो किसी पासबुक में हो, कहीं पर भी हो, आप हमारे हिसाब से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उनके आंसर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप और भी इसमें कुछ इनोवेशन कर सकते हो, और भी कुछ चेंज कर सकते हो। ठीक है ना? वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, मैगजीन का सहारा ले सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हर जगह, हर न्यूज़पेपर में हर रोज़ आते रहते हैं। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही आप करें, उसी तरह से आप करें। ठीक है ना? अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, यदि आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और ज़्यादा सुंदर इसे आप बना सकते हो, ठीक है ना, तो इसे बनाइए, वो अच्छा है, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? और यदि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आपके पास कोई नए आइडियाज़ हैं, तो आप कमेंट में कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे डाल सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है ना? ये रहा एक हमारा दूसरा फॉर्मेट। अब हम इसके बाद में, पहली बात यह है कि वो पहले फॉर्मेट से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखें। यदि कोई और भी प्रश्न है आपके माइंड में, आपके दिमाग में, और आपको सॉल्व कराना है, मैं ये कह रहा हूँ पोस्ट पद रिक्त है उसके सेंस में ही होना चाहिए। चाहे वो पोस्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ग्राम सेवक का हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो लेक्चरर का हो, चाहे वो पियून का हो, चाहे वो ड्राइवर का हो, किसी का भी हो। समझ में आ रहा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे आप हमारे इस फॉर्मेट से, इन दोनों फॉर्मेट से चाहे जिससे सॉल्व कर दें। जरूरी ये नहीं है कि एग्जाम में इसे लिखें, उस तरीके को भी लिख सकते हैं।
जो पहले वाला फॉर्मेट है, उस हिसाब से भी इसे आप लिख सकते हैं। नंबर मिलेंगे 100% पूरे मिलेंगे, लेकिन गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। टाइम की प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए फॉर्मेट की। देखते रहिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।